गरुड़ पुराण अनुसूची में आपका स्वागत है। मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है और जन्म और मृत्यु को जोड़ने वाली कड़ी जीवन कहलाती है। इस जीवन में मनुष्य ने जो कुछ भी पाप किए हैं, इन सब का परिणाम जीते जी ही नहीं अपितु मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि जैसे मनुष्य के पाप होंगे वैसे ही दंड उसके लिए निर्धारित किए जाते हैं। यह सब भगवान द्वारा लिखा गया विधि का विधान है। मनुष्य जो कष्ट या दंड भोगता है वह उसके किसी न किसी पाप का ही परिणाम है। आज की प्रस्तुति में आप महाभयंकर नरक व उनमें दिए जाने वाली यातनाओं के बारे में जानेंगे। पक्षीराज गरुड़ ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताएं जिनमें जाकर पापी जीवात्मा अत्यधिक दुख भोगती हैं। श्रीहरि ने कहा कि हे खगेश, नरकों की संख्या तो अनेक हैं। सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं है, इसलिए हे पक्षीराज, उन सैकड़ों नरकों में से मुख्य 7 नरक मैं तुम्हें बता रहा हूं। इन नरकों के दंड सुनने मात्र से ही मनुष्य का मन भयभीत हो उठता है। अब तुम इन नरकों के नाम ध्यान से सुनो। सबसे पहले नरक को रौरव और दूसरे को महारौरव नरक कहा जाता है। तीसरे नरक का नाम अतिशीत एवं चौथे का नाम निकृंतन है। 5वां नरक अप्रतिष्ठ, 6ठा असिपत्रवन एवं 7वां तप्तकुंभ है। इस प्रकार ये 7 प्रधान नरक हैं। रौरव नरक। रौरव नामक नरक अन्य सभी नरकों की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ हित में अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए दूसरे प्राणियों से द्वेष व द्रोह करता है वह रौरव नरक की यातना भोगता है। रौरव नरक का विस्तार 2000 योजन है। यहाँ जांघ भर की गहराई का गड्ढा है। दहकते हुए अंगारों से भरा यह गड्ढा पृथ्वी के समान समतल भूमि जैसा दिखता है। यहाँ की भूमि तपते अंगारों जैसी है। उन अंगारों में यमदूत पापियों को फेंकते हैं। उस जलती हुई अग्नि से जलकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं जो फूटकर बहने लगते हैं। इस प्रकार वह जब 1000 योजन बड़े उस नरक को पार कर लेता है तब उसके सामने महारौरव नरक आता है। महारौरव नरक। महारौरव नरक की यातना वह व्यक्ति भोगता है जो केवल अपने शरीर का ही पालन पोषण करता है और दूसरों के कष्ट या दुखों की चिंता नहीं करता। मैं और मेरे का ही विचार करने वाले स्वार्थी और द्रोही मनुष्य हैं तो समझना चाहिए कि उन्हें महारौरव नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। यह नरक 5000 योजन में फैला है। वहां की भूमि तांबे के समान रंग वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसमें गिरा देते हैं। मार्ग में कौआ, बगुला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधित होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना दुखी हो जाता है कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहां कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के हजारों वर्ष बीत जाते हैं। तब वह अतिशीत नरक में जाता है। अतिशीत नरक। यह नरक स्वभावतः अत्यंत शीतल यानी ठंडा है।
महारौरव नरक के समान ही इसका विस्तार भी 5000 योजन लंबा है। वह गहन अंधकार से व्याप्त रहता है। असहनीय कष्ट देने वाले यमदूतों के द्वारा पापी जन यहाँ लाकर बांध दिए जाते हैं। अतः वे एक दूसरे से सटकर वहां की भयंकर ठंडक से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में कटकटाहट होने लगती है। हे पक्षीराज, उनका शरीर वहां की उस ठंडक से कांपने लगता है। वहां भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त भी अनेक कष्टों का सामना उन्हें वहां करना पड़ता है। वहां जमा देने वाली अत्यंत ठंडी वायु चलती है जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है। वहां के प्राणी भूख से त्रस्त होकर रक्त और सड़ी गली हड्डियों को खाते हैं। वह पापी परस्पर वहां भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार उस अतिशीत नरक में जीवात्मा को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। इन यातनाओं को भोगने के उपरांत वह निकृंतन नरक की ओर बढ़ता है। निकृंतन नरक। हे पक्ष श्रेष्ठ, जो व्यक्ति लगातार असंख्य पाप करते हैं और परमात्मा में आस्था नहीं रखते, नास्तिक है, वह इस नरक में गिरते हैं। वहां बड़े बड़े चक्र चलते रहते हैं जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यमदूतों द्वारा सिर से लेकर पैर तक शरीर के बीच से काटा जाता है और शस्त्रों द्वारा पापियों पर प्रहार किया जाता है। फिर भी उनका प्राणांत नहीं होता। इससे उस पापी के शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूटकर छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पुनः इकट्ठे भी हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पाप कर्मियों को वहां हजारों वर्ष तक चक्कर लगवाते रहते हैं। अप्रतिष्ठ नरक। इस नरक में जाने वाले प्राणी असहनीय दुख का भोग भोगते हैं। वहां पाप कर्मियों के लिए चक्र और रहट लगे रहते हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं होते तब तक वह रुकता नहीं। जो लोग उस चक्र पर बांधे जाते हैं वे जल के घट की भांति उस पर घूमते रहते हैं। पुनः रक्त का वमन करते हुए उनकी आंतें मुख की ओर से बाहर आ जाती हैं और नेत्र भी बाहर निकल जाते हैं। प्राणियों को वहां जो दुख प्राप्त होते हैं वे बड़े ही कष्टकारी हैं। असिपत्रवन नरक। हे गरुड़, अब तुम असिपत्रवन नामक नरक के विषय में सुनो। यह नरक 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण सदा जलती रहती है। इस भयंकर नरक में 7 सूर्य अपनी सहस्र किरणों के साथ सदैव तपते रहते हैं, जिनके कारण वहां के पापी हर क्षण पीड़ा से तड़पते हैं। इसी नरक के मध्य 1/4 भाग में शीतस्निग्धपत्र नाम का वन है। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसमें वृक्षों से टूटकर गिरे फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांतों वाले तथा सिंह की तरह महाबलवान हैं। अत्यंत शीत एवं छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर जोर जोर से रोते हुए वहां जाते हैं। ताप से तपती हुई धरती की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है, जिसके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तेज धार वाले पत्ते गिरते हैं। जलते हुए अग्नि समूह से युक्त भूमि में पापीजन छिन्न भिन्न होकर गिरते हैं। उसी समय वहां के रहने वाले कुत्तों का आक्रमण भी उन पापियों पर होने लगता है। शीघ्र ही वे कुत्ते भौंकते हुए उन पापियों के शरीर से मांस को चीरकर खा जाते हैं। हे तात, असिपत्रवन नामक नरक के विषय में मैंने तुम्हें बताया। अब तुम महाभयानक तप्तकुंभ नामक नरक का वर्णन सुनो। तप्तकुंभ नरक। इस नरक में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम गरम घड़े हैं।
उनके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है। वे उबलते हुए तेल और लावा से भरे रहते हैं। पापियों को ले जाकर उन्हीं में मुंह के बल डाल दिया जाता है। तदंतर भयंकर यमदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों की खोपड़ी, आंखों तथा हड्डियों को छेद छेद कर नष्ट कर देते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर उन पर झपट्टा मारते हैं। उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोंच से खींचते हैं और फिर उसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियों के सिर, हड्डी, मांस, त्वचा आदि को जल्दी जल्दी करछुल से उसी तेल में घुमाते हुए उन महापापियों का काढ़ा बना डालते हैं। इस प्रकार हमने आपको यमलोक के महाभयंकर व प्रधान नरकों के बारे में विस्तार से बताया। इन 7 नरकों के अतिरिक्त 28 नरक ऐसे भी हैं जो मनुष्य के द्वारा किए गए पापों के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। इन 28 नरकों के